माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हमें मालूम है क्रिसमस के बाद जो आने वाला इतवार होली फैमिली का, नासरत के पवित्र परिवार का पर्व मनाया जाता है। कलीसिया हमारे सामने एक परिवार को उदाहरण तौर पर देता है कि हम भी अपना पारिवारिक जीवन को उसी प्रकार नासरत के उस पवित्र परिवार के समान बनाएं। यदि दिसंबर 30 तारीख की इतवार आता है, एक्चुअली वही डेट ये पर्व का दिन होता है, 30 दिसंबर होता है। लेकिन 30 दिसंबर हमेशा इतवार होना जरूरी नहीं है। जैसे कि इस वर्ष में 29 दिसंबर इतवार है। हम लोग शनिवार और इतवार बाइबल कोर्स चला रहा है, इसी कारण आज मैं इस क्लास लेना चाहता हूं, क्योंकि ये पर्व भी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और हम वैवाहिक जीवन जीने वालों के लिए एक आदर्श परिवार है। आजकल परिवार बहुत ही जल्दी टूट रहा है। पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, और घर एक प्रकार नरक जैसे बना हुआ है। घर में प्रार्थना नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, नशा है। इस प्रकार टूटे परिवार हर वर्ष कलीसिया इसलिए इस नासरत के परिवार को हमारे सामने दृष्टांत के रूप में उदाहरण के तौर पर देता है, ताकि हम उस परिवार से कुछ सीखें। उस परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि घर का पिता संत जोसेफ के समान बन जाए, घर की जो मां है वो माता मरियम के समान बन जाए, घर के बच्चे ईसा मसीह के समान बन जाए, तो हमारा घर भी स्वर्ग बन सकता है। हमारा घर भी उस पवित्र घराने के समान, नाजरत के उस घर के समान बन सकता है। वहां का उस रिश्ते को हम बाइबल के अनुसार थोड़ा सा देख सकते हैं। आपसी किस प्रकार प्रेम और विनम्रता, सेवा भाव, ये सब वहां पर झलक रहा है। उसी को हमें अपनाने की जरूरत है। ईसा मसीह ऐसा कोई अवतार नहीं लिया, बल्कि ईसा मसीह ने इस संसार में मनुष्य बनकर के आने के लिए एक स्त्री में जन्म लिया, एक गरीब परिवार में जन्म लिया। वो राजाधिराज है, प्रभुओं का प्रभु है, वो स्वयं ईश्वर है, सृष्टिकर्ता। सारे जगत तो उनके द्वारा सृष्टि किया गया है। वो भी किसी राजमहल में जन्म ले सकता था, एक राजकुमार के समान अच्छा जीवन जी सकता था, लेकिन प्रभु ने चुना एक गरीब परिवार को, एक बड़े का परिवार को। इसका मतलब उसके द्वारा सारे मानव जाति को एक अच्छा पारिवारिक जीवन जीने का उदाहरण देने के लिए ही प्रभु ने
इस प्रकार का एक जन्म लिया है। इसलिए हमें इन तीनों के जीवन को थोड़ा परखने की जरूरत है। जिसे मैंने प्रारंभ में कहा, यदि घर के माता मरियम के समान बन जाएं, घर स्वर्ग बन सकता है। माता मरियम के उन गुणों को थोड़ा देख लीजिए। हम लोग माता मरियम की भक्ति करते हैं, रोजरी करते हैं, अपने मां के समान आदर देते हैं, यह सब अच्छी बात है। लेकिन कलीसिया ने माता मरियम का आदर, सम्मान, भक्ति ये सब करने के लिए इसलिए कहा है, माता मरियम के उन गुणों को अपनाने के लिए। माता मरियम में जो गुण दिख रहा है, उन गुणों को हमें अपनाना है। उनके उस स्वभाव को हमें अपना स्वभाव बनाना है। चाहे उनकी उस पवित्रता का, माता मरियम की पवित्रता का सर्टिफिकेट स्वर्ग स्वयं दिया, ईश्वर ने स्वयं दिया। पवित्र बाइबल में इसलिए उन्हें कन्या के रूप में लिखा है। स्वर्ग ने उनकी उस पवित्रता का जो है उदाहरण दिया और साक्ष्य दिया। और माता मरियम जीवन के अंत तक इसलिए पवित्र जीवन जिया, ईश्वर के योग्य जीवन जिया। पवित्रता का जीवन जी करके ईश्वर जो पवित्र है, ईश्वर ने भी यही कहा है, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। यहां पर एक व्यक्ति ने एक सवाल किया था, क्या विवाह के द्वारा अपवित्र होता है कोई? वैवाहिक जीवन किसी स्त्री को क्या अपवित्र करता है? बिल्कुल नहीं है। वैवाहिक जीवन के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपवित्र नहीं होता है। वैवाहिक जीवन, बल्कि मैं बोलूंगा पवित्रता का जीवन में रहने के लिए और सहायक है, ताकि वासना के पाप में, अन्य गलतियों में गिर करके पाप ना करें, उसके लिए और मददगार है वैवाहिक जीवन। जैसे कल के जो क्लास के अंदर मैंने विवाह के विषय में कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 7 वाक्य 36 और 37 को पढ़कर के सुनाया था। और वहां पर हम लोगों ने पढ़ा वाक्य 38 के अंदर आकर के, जो व्यक्ति शादी करता है, विवाह करता है, अच्छा करता है, उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन जो विवाह नहीं करते हुए अपने आत्म संयम में जो रहता है, जो संयम का जीवन जीते हैं, वो और भी अच्छा कार्य करता है। क्यों और भी अच्छा कार्य करता है? वो अपने शरीर की इच्छाओं को, वासनाओं को अपने वश में रख करके वो ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहा है। इसका मतलब ब्रह्मचर्य का जीवन को कुछ विशेषता है, उसका कुछ विशेषता है। ईसा मसीह स्वयं ब्रह्मचर्य का जीवन जिया। ईसा मसीह ने स्वयं अपना उदाहरण यही दिखाया। वो भी शादी कर करके, बच्चा पैदा कर करके, उसका भी एक आदर्श दिखा सकता था। इस संसार में ऐसा भी जीवन सीख सकता था। लेकिन वो स्वयं एक ब्रह्मचर्य का जीवन जीने का आदर्श दिया। इसका मतलब एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का जीवन भी जी सकता है, वो ईश्वर के नजर में बहुत ही बहुमूल्य है। माता मरियम ने और संत योसेफ ने उसी को चुना। तो विवाह के साथ अपवित्र नहीं हुआ, लेकिन ईसा मसीह के योग्य जीवन, ईसा मसीह के समान उस ब्रह्मचर्य का जीवन जीने के लिए माता मरियम ने निर्णय किया। कब निर्णय किया? बाइबल के अंदर से तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल के अंदर तो माता मरियम थोड़ा बड़ी होने के बाद, लेकिन बाइबल में जो लिखा हुआ नहीं है, ऐसे भी अनेकों बातें हैं। माता मरियम के एक बचपना था, माता मरियम का माता पिता है, उनके विषय में भी नहीं लिखा, बाइबल में नहीं लिखा। इसका यह मतलब नहीं है माता मरियम का कोई
माता पिता नहीं था। जैसे कुछ और ऐसे झूठी कलीसिया हैं, एम्बर इम्मानुएल नाम का एक कलीसिया है। इस एम्बर इम्मानुएल सिखाते हैं कि माता मरियम ईश्वर के समान आदि से विद्यमान, इस प्रकार सिखाते हैं। और उनके लिए जो बाइबल में जो प्रज्ञा शब्द लिखा हुआ है वो माता मरियम के लिए। किस प्रकार बाइबल के वचनों को झूठ मूठ में झूठी शिक्षा के द्वारा लोगों को नरक के योग्य बना रहे हैं लोग, ऐसी ऐसी झूठी शिक्षाएं। माता मरियम भी ईश्वर के समान उनके लिए हो गया, ईश्वर के समान उनका पूजा करना, क्योंकि वो अनादि अनंत ईश्वर के समान है करके सिखा रहे हैं। क्योंकि प्रज्ञा आदि से था, तो प्रज्ञा मरियम है कर करके। कैथोलिक कलीसिया ऐसा शिक्षा नहीं देते हैं। ईसा मसीह के समान पवित्र रहना, अपने को पवित्र रखना, और ईसा मसीह जिस प्रकार जीवन जिया, विनम्रता का, सहन का, क्षमा का, प्रेम का, उसी को अपना उसी प्रकार अपनाने वाली एक महिला है माता मरियम। और माता मरियम के उस जन्म के विषय में मुझे एक और किताब, द पोएम ऑफ मैनगोड बोल करके एक किताब है। ईसा मसीह ने मरिया वाल्तोरता नाम के एक लड़की को, एक युवती को दर्शन दे करके, अनेकों वर्षों तक दर्शन चला। पूरा बाइबल का इतिहास इस बाइबल में जो नहीं है वो भी उसके अंदर ऐसा वर्णन कर करके लिखा हुआ मिलेगा। उसी के अंदर मुझे पढ़ने के लिए मिला। प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन में दिखाया कि माता मरियम का जन्म अन्ना और जोआकिम से हुआ, और दूध छुड़ाने के बाद जैसे सामुएल को मंदिर में अर्पित किया, उसी प्रकार माता मरियम को भी मंदिर में अर्पित किया। यरूशलेम मंदिर में उनका पालन पोषण बाइबल में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। एक अन्ना नाम की एक विधवा वहां रहती थी। वही विधवा ईसा मसीह माता मरियम को बचपन से सिखाते थे, उनके देखभाल करते थे, ये सब। तो माता मरियम को जब पता चला मसीही का जन्म होने का समय आया, और मसीह जगत में आकर के मानव जाति को उनका पाप से मुक्ति देगा, और एक मनुष्य का रूप धारण कर करके वो जन्म लेगा, तो साधारणतः सब लोग सोचेंगे ईश्वर जन्म लेना है एक राजमहल में। तो माता मरियम की बहुत ही बड़ी इच्छा थी कि उन्हें भी उस राजमहल में कोई नौकरानी के रूप में नौकरी मिल जाए, ताकि उस बालक को, उस राजाधिराज को वे अपने हाथों से उठा सकें, प्यार दे सकें, उस मुक्तिदाता को देख सकें। और अन्ना से पूछा, ईश्वर सबसे अधिक पसंद क्या करता है एक मनुष्य से? मैं वही उस मुक्तिदाता को देना चाहता हूं। तो अन्ना ने बोला, ईश्वर चाहते हैं मनुष्य का पवित्रता, उनके वो कन्यत्व प्रभु ईश्वर को बहुत पसंद है। मनुष्य कन्या बने रहे, वो उस पवित्र जीवन जीने के लिए अपने को संयम रख करके ऐसा जीवन। तुरंत ये सुनते ही माता मरियम वहां एक निर्णय करती है और वादा करती है कि मैं जीवन के अंत तक कन्या रहूंगी। ये उस बाइबल से मुझे, उस किताब से मुझे पढ़ने के लिए मिला, जो मरिया वाल्तोरता को दर्शन में दिया था। ईसा मसीह ने स्वयं वो दर्शन दिखाया। इसके बाद वो स्वयं को, अपने को ऐसा पवित्र रखना शुरू किया, विवाह ना करने का निर्णय किया। और यूसुफ से जब उनका मंगनी हो रहे थे तब भी ये बातें कहा, मैं जीवन के अंत तक कन्या रहना है, मुझे रहना है। और यूसुफ भी बोलता है, हाँ मैं भी नासिर व्रत लिया, मैं भी जीवन के अंत तक ऐसे ही रहूंगा, पवित्र रहूंगा। इस निर्णय के साथ उन लोग
मंगनी कर रहा है और गर्भवती हो रहा है। जब गर्भवती हुआ, यूसुफ ने अपने यहाँ उनको लेकर के आते हैं। यह सब वहां पर वर्णन किया है। एक वैवाहिक पति पत्नी के रिश्ता के लिए नहीं, ईश्वर ने जोसेफ को चुना उस बालक का एक पिता का नाम देने के लिए, बालक को एक पिता का नाम देने के लिए। क्योंकि संसार की दृष्टि में एक पिता होना जरूरी है। वो पिता का नाम वहां देने के लिए जोसेफ को चुना और मरियम को, उनका पुत्र को एक शरीर देने के लिए ईश्वर ने चुना। उसके अनुसार वे लोग रहे और ईश्वर की इच्छा के अनुसार दोनों एक दूसरे को इस प्रकार प्यार करते हुए, सेवा करते हुए, आदर करते हुए जीवन जिए। एक सच्चा उदाहरण पति पत्नी के बीच में वो जो पवित्रता और वो जो प्रेम, एक दूसरे का सहारा बनना, ये सब माता मरी और संत जोसेफ से हम लोग सीख सकते हैं। अनेकों घटनाएं हम लोग यहाँ चर्चा में लेके आ सकता है। जिस प्रकार माता मरियम जोसेफ को कितना अधिक आदर देते थे। बालक यीशु मंदिर में खो गया था। 3 दिन के बाद जब ढूंढा, वहां पर माता मरियम ईसा मसीह से क्या कंप्लेंट कर रहा है, देखो तो तुम्हारा पिता और मैं तुम्हें दुखी होकर के ढूंढ रहा था। 3 दिन कितने अधिक दुख दोनों ने सहन किया। और माता मरियम यीशु से कहते हैं, देखो तो तुम्हारा पिता, सबसे पहले उस पिता का नाम लिया। कितना आदर अपने पति को करता है वो वहां पर झलक रहा है। और चाहे गर्भवती बेथलेहम की ओर जाना पड़ा, अपने पति के आग्रह के अनुसार गर्भवती है, पूर्ण गर्भावस्था में वो बेथलेहम तक जाने के लिए तैयार हो गई। रहने के लिए कोई घर नहीं मिला, कोई बंगला नहीं मिला। ऐसे एक गौशाले में शरण लिया। वहां पर भी कोई कंप्लेंट माता मरियम नहीं कहती है। वहां पर पुत्र को प्रसव करते हैं, वहां पर भी कोई कंप्लेंट नहीं है। उस पुत्र को लेकर के इसके बाद मिस्र देश की ओर जाना, वो भी बहुत बड़ा कष्ट उठाने वाला, वो भी माता मरियम कहीं कंप्लेंट नहीं। एक आज्ञाकारी पत्नी के समान, प्रेम करने वाली विश्वासी पत्नी के समान वो सब करती है। एक दूसरे में इस प्रकार का एक मेल मिलाप, प्यार। एक और बात हम लोग उठा सकते हैं, ईसा मसीह के जन्म के बाद 8वां दिन में यहूदियों के प्रथा के अनुसार बच्चे को खतना करना है। बाइबल में हम लोग ये पढ़ते हैं, जो भी रिचुअल्स यहूदियों पर प्रथा के अनुसार है, उस रिचुअल्स वो सही समय पर करते हैं। 8वां दिन बेटे का खतना करना, उनका नामकरण करना, यीशु नाम डालना, प्रथा के अनुसार, नियम के अनुसार किया। और हर वर्ष पर्व के लिए बच्चे के साथ पूरा परिवार मिलकर मंदिर जाना, यह भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है। परिवार मिलकर के घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना हो, परिवार मिलकर के हर इतवार हुक्म पर्व के दिनों में मंदिर जाना, मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए, बलि अर्पित करने के लिए जाना। ये नासरत के परिवार में परिवार मिलकर के मंदिर जाया करता था। और हम लोग देखते हैं ईसा मसीह में इस प्रकार की एक आदत सा आ गया, जो शनिवार के दिन उनके लिए विश्राम दिवस है, उस समय पर सिनगोग जाना पड़ता है उस दिन, क्योंकि हर शनिवार को मंदिर जाना या हर रोज यरूशलेम तक जाना ये नियम में नहीं है। नियम में है वर्ष वर्ष में पर्व के लिए जाना पड़ेगा। विशेषकर 3 पर्व निर्धारित है, उसमें ये परिवार मिलकर के यरूशलेम जाया करता था। और हर विश्राम दिवस पर सिनगोग जाता था। इसलिए लिखा है वह अपना आदत के अनुसार गया। ये आदत कहां मिला?
रोज उठना, रोज उठ करके प्रार्थना करना, पारिवारिक प्रार्थना करना, हर इतवार को चर्च जाना, बच्चों में आदत कहां से आता है? माता पिता जब वैसा करता है बच्चों की आदत बनेगा। बाइबल में ये लिखा हुआ है। ईसा मसीह ने अपने आदत के अनुसार सभागृह में गया। हम लोग लूकस के सुसमाचार को खोलेंगे। सबसे पहले लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 39 को पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा करने के बाद ये परिवार गलीलिया अपने घर लौटते हैं। इसके बाद वाक्य 41 में 41-42 माता पिता प्रति वर्ष पास्का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम जाया करता था। और अगला में लिखा है, जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार, देखो प्रथा के अनुसार मंदिर गया। और हम लोग अध्याय 4 को पढ़ते हैं। अध्याय 4 वाक्य 16। ईसा मसीह नासरत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। लूक चैप्टर 4 वर्स 16। ईसा मसीह अपने गांव, अपने शहर नासरत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ, यह लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा है उनके अपने आदत के अनुसार। ये आदत कैसी आई? माता पिता ने वो आदत दिखाई। प्रार्थना करना बच्चों को सिखाना। माता पिता जब ये नियम बना करके अपने घर में ये घंटे का पारिवारिक प्रार्थना रोज करेंगे, एक समय निर्धारित होगा, बच्चे अपने आप सीखेगा। उनको मालूम है अभी शाम को 7 बजे गया, हमारे घर का प्रार्थना का समय है। यह आदत तो बच्चों में डालना माता पिता का काम है। हर इतवार को चर्च जाना, माता पिता चर्च जाएंगे, बच्चे भी चर्च जाएंगे, उनका आदत तो बन जाएगा। बाइबल पढ़ते हैं माता पिता तो बच्चों का आदत बन जाएगा। बाइबल पढ़ना किससे शिक्षा मिलता है? माता पिता से शिक्षा मिलना चाहिए। अभी बच्चों को हमारे घर में क्या आदत मिल रहा है? अपनी आदत के अनुसार वो गुटखा खाते हैं, अपनी आदत के अनुसार वो झूठ बोलते हैं, अपनी आदत के अनुसार गाली देते हैं, अपनी आदत के अनुसार वो शराब पीते हैं, अपनी आदत के अनुसार वो सोता है, चर्च नहीं जाते हैं। हमने कैसे आदत बनाया बच्चों का? क्योंकि हम स्वयं नहीं करते हैं तो हमारे बच्चे नहीं करेगा बचपन से। इसलिए आदत में लेके आना जरूरी है। जब पेट में है उस समय पर पेट का वो बच्चा भी सुनता है। प्रार्थना अगर चलता है जन्म लेने के बाद गोदी में रख करके, इसके बाद उनको साइड में बगल में बिठाओ, इसके बाद उनका हाथ पकड़ करके उनको चर्च लेकर के जाओ। ये आदत अगर डालेंगे परिवार स्वर्ग बनेगा। एक और वचन बच्चों के लिए भी उठाना चाहूंगा। हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 में बालक यीशु मंदिर में खो गया था। इसके बाद हम लोग पढ़ते वाक्य 51-52 के अंदर, ईसा उनके साथ नासरत गए और उनके अधीन रहे। ईश्वर है वो। अपने माता पिता के अधीन रहना ये बच्चों का स्वभाव होना चाहिए। बच्चों को बचपन से एक निर्णय करना, मेरे कारण मैं अपने माता पिता का कभी दुख का कारण नहीं बनूंगा, मैं कभी मेरे माता पिता का जो आज्ञा है उसका उल्लंघन नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा। ये हमें बालक यीशु से सीखना है। इसके बाद लिखा है 52 में, ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया, वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। बालक यीशु
केवल ईश्वर के अनुग्रह में नहीं, ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह की जरूरत है। सबसे पहले माता पिताओं का अनुग्रह की जरूरत है। ईश्वर के अनुग्रह, माता पिताओं के अनुग्रह, गुरुजनों के अनुग्रह की जरूरत है। हमारे घर के बुजुर्ग लोग, उनके अनुग्रह की जरूरत है। हमारे अन्य पड़ोसी रिश्तेदार सबों की अनुग्रह की जरूरत है। हमें आदर सम्मान देकर के अनुग्रह को पाना है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 से 18 तक बच्चे अपने माता पिता का आदर कैसे करना है और उसके द्वारा क्या क्या अनुग्रह आशीष बच्चों पर आता है, इसके विषय में लिखा है। सिराक चैप्टर 3 वर्स 2 to 18, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 से 18 तक घर में बार बार उसको पढ़िए, बार बार उसको पढ़ना है। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए एफेसियों का पत्र अध्याय 6 वाक्य 1 और 2 में फिर से कहते हैं, बच्चों ये ऐसा पहली आज्ञा ये है जिसके साथ एक आशीष जोड़ करके दिया है, अपने माता पिता का आदर करो। इस प्रकार बच्चे जब माता पिता का आदर करेंगे, माता पिता एक दूसरे का आदर करेंगे, वहां पर एक स्वर्ग खड़े हो जाता है। वो घर मिल करके रोज प्रार्थना करेंगे, रोज बाइबल पढ़ेंगे, रोज चर्च जाएंगे, हर इतवार को मिल करके चर्च में जाएंगे। कलीसिया में इस प्रकार जुड़े रहने वाला वो परिवार स्वर्ग का, ये नासरत का परिवार का जैसे बन सकता है। इसलिए आज कलीसिया हमारे सामने इस नासरत का परिवार को उदाहरण के तौर पर हर दिसंबर 30 तारीख या जो क्रिसमस के बाद आने वाला वो इतवार, इसी वजह से ही नासरत का परिवार का जो पर्व मनाते हुए परिवार दिवस मनाए। हमारा हर एक का परिवार इस प्रकार पवित्र बने। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, एक निर्णय करें। हमारे जीवन में जो भी संकट दुख आ रहा है, उस समय पर हमें हमारे आंखों को प्रभु की ओर उठाना है, माता मरियम और संत योसेफ की ओर उठाना है। हमें देखना है क्या हमारा जीवन उनके समान है। हम अपने जीवन को उसी प्रकार बनाने का एक निर्णय करें। मेरे कारण मेरे घर नरक नहीं बनेंगे। कोई भी ऐसा बुरी आदतें या बुरी बातें, हरकतें हमारे घर पर ना हो, जहां प्रेम, शांति, आनंद झलकते रहे। घर को स्वर्ग बनाने का निर्णय करें। प्रभु इसके लिए हम सबों को आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।